त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है। प्रत्याशी वोट लेने के लिए जहां लोग लुभावन वादे करते नहीं थक रहे, वहीं रामपुर के एक गांव के मतदाता वोट देने को तैयार नहीं। वे मतदान के बहिष्कार का ऐलान कर रहे हैं क्योंकि उनके गांव में 375 वोट होने के बावजूद कोई पोलिंग बूथ नहीं और निकटतम पोलिंग बूथ वहां से 7 किलोमीटर दूरी पर है, जहां पर बुजुर्ग, महिला और पुरुषों को जाने में काफ़ी असुविधा है। पिछले कई सालों से ये लोग अपने गांव में मतदान के लिए बूथ बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन शासन और प्रशासन की कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। थक हार कर इन लोगों ने ये कदम उठाया है और सभी गांव के लोगों ने एक सुर होकर पंचायत चुनाव का बहिष्कार किया है और उन्होंने साथ ही साथ ये भी नारा लगाया है कि बूथ नहीं तो वोट नहीं। उनकी मांग है कि मतदान स्थल उनके गाँव में बनाया जाए जिससे वे वोट डाल सकें। जनपद रामपुर के चमरवा विधानसभा क्षेत्र के रेहटगंज गांव के लोगों ने पंचायत चुनाव का बहिष्कार किया है। आपको बता दें, रेहटगंज गांव में 375 वोट है और इस गांव का मतदान स्थल इनके गांव से 7 किलोमीटर दूर है। 7 किलोमीटर दूर रास्ते में कई गांव पड़ते हैं और रास्ता भी बहुत ख़राब है। ये लोग पिछले कई सालों से मतदान स्थल को अपने गाँव में बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इनकी मांग को कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। थक हार कर इन्होंने अब वोट का बहिष्कार किया है और मतदान नहीं करने का भी संकल्प लिया है। आपके काफ़ी तादाद में महिला और पुरुष जमा हुए और ग्राम पंचायत के वोट का बहिष्कार कर रहे हैं, क्या वजह है? वजह ये है कि हमारे गांव से ये लालपुर पट्टी कुंदन है, 7 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ पे आने जाने में परेशानी होती है, महिलाओं को, बुजुर्गों को, जो विकलांग उन्हें जाने में परेशानी होती है। यही कारण है कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, बूथ नहीं बना तो हमारे गाँव में। कितने वोटर हैं आपकी ग्राम पंचायत? हमारे गांव में 375 वोट हैं। तो ये बूथ कब से आपके गांव में नहीं, कब से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं बूथ बनवाने की अपने गांव में? हम ये 2010 से लड़ रहे हैं। 2010 से कार्रवाई चल रही है। अधिकारी लोग कहते हैं कि बन जाएगा और एंड टाइम पर आके गुमराह कर देते हैं। ये 7 किलोमीटर का जो रास्ता है, ये रास्ता कैसा है? रास्ता बहुत ख़राब है, धूल है, बारिश में तो बहुत कीचड़ हो जाती है, आने जाने में परेशानी, कच्चा रास्ता है। हम अपने गांव में बूथ बनवाना चाहते हैं। हमें ये परेशानी, हम वोट डालने जाते हैं, कम से कम 4-5 गांव जो हैं हमें पार करने जाते हैं। हम महिला हैं, बच्चे वाली हैं, वो सब परेशान होती हैं और बीच रास्ते में पुलिस वाले हमें रोक लेते हैं, वो भी डंडे मार के भगाते हैं। पैदल जाते हैं तो नहीं रोकते, और सवारी से जाते हैं तो वो डंडे मार के हमें बीच में ही रोक लेते हैं। हमें कितना फासला आपका यहाँ से 7 किलोमीटर है, 4-5 गाँव बीच में पड़ते हैं। हम ये इसलिए कर रहे हैं कि बहुत दूर जाना पड़ता है, 7-8 किलोमीटर है और वो गड्ढे सड्ढे का रास्ता बुरा है, धूल गली सब पड़ती है तो बच्चे परेशान होते हैं, जा नहीं पाते हैं। इसलिए बहिष्कार कर रहे हैं कि ये या तो हमारे यहाँ बूथ लग जाए या फिर ये बहिष्कार कर दें इसका। लगभग कितनी दूर है? 7 किलोमीटर का जी कम से कम। इतने बीच में रास्ता कैसा है? बहुत गंदा रास्ता जी, बहुत बुरा, गड्ढे सड्ढे हैं। तो महिलाओं को भी दिक्कत ज़्यादा होती है? साहब हर एक कुछ दिक्कत है, बच्चों क्या, महिला हो क्या, सभी को परेशानी है। क्या चाहते हैं साहब? हम भी यही चाहते हैं कि हमारे गाँव में अगर बूथ लग जाए तो हमें लोगों को आराम हो और तो बच्चे सब आराम से वोट डाल लें। तो इस बार वोट डालने की क्या सोची आपने? अब क्या हम डालेंगे नहीं, जब नहीं लगेगा बूथ हमारे यहाँ तो आप बहिष्कार करेंगे? बिल्कुल बहिष्कार करेंगे जी, कतई करेंगे, 100% करेंगे। आज ये बात आई है, 127 नंबर का हमारा केंद्र है लालपुर पट्टी का, जिसमें 2 हमारे बूथ हैं, 296 नंबर, 297 नंबर, और उसमें से वो पार्ट है उसका जो रेहटगंज है। तो उसमें हमारे उपजिलाधिकारी जो हैं उनको निर्देशित किया गया है, कल वो जाकर के वहाँ बात भी करेंगे। और ऐसा नहीं है, जो जानकारी ली गई है उसके अनुसार कि सभी लोग बहिष्कार को नहीं कर रहे हैं। पहले से ही वो बूथ ऑलरेडी बना हुआ है और दोनों बूथों में ही वोटिंग होती रही है। कितनी दूरी है गांव के लोगों की बूथ है? जो बताया गया है करीब लगभग 3-3.5 किलोमीटर के आसपास है वहाँ से दूरी। तो कल वो जाकर के हमारे एसडीएम साहब वहाँ देखेंगे भी उसको। और चूँकि पहले से वो चला आ रहा है, अभी तक वोट जो पड़ते थे वो हमारे पहले ही बूथ पर, जो बूथ हमारे प्राथमिक पाठशाला लालपुर में पढ़ते थे, वहीं पर पढ़ते थे और वो उसी के साथ है, नया केंद्र बनाया नहीं जा सकता।